ये वीडियो तेरे हर टेस्ट में एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स बढ़ा रही होगी। ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना। अब से 2.5 साल पहले मेरे भी जो टेस्ट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 45 नंबर से। 45 नंबर से मैं 202 मार्क्स तक लेके गया था जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में। ऐसा कैसे कर पाया, पूरा यहाँ चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, कहां से मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे एनालाइज करना है, कहां से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मॉक टेस्ट के बाद, सब कुछ यहाँ बता रहा हूँ मैं। एनालाइज करने से पहले देख तो लो मॉक टेस्ट देख कहां से रहे हो। क्या तुम कोई भी इररेलेवेंट सोर्स उठा ले लो जहाँ पे इररेलेवेंट क्वेश्चन भर रखे हैं, जेईई एडवांस लेवल के भर रखे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बोर्ड लेवल के भी नहीं है। अगर ऐसा तुम्हारा कोई सोर्स है तो अभी उसको आग लगा दो और कोई ढंग का टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद लो। मैं तुमको एक टेस्ट सीरीज रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ATP स्टार की टेस्ट सीरीज है। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में पड़ेगी तुमको, अगर तुम वीडियो सॉल्यूशन के साथ लेते हो जेईई मेंस के लिए। और अब का जेईई एडवांस भी आ रहा है तो तुम जेईई एडवांस के लिए भी 2000 रुपए में टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और अगर तुम विदाउट वीडियो सॉल्यूशन ले रहे हो तो ये और भी तुमको सस्ती पड़ रही होगी। अफोर्डेबल रेंज में सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी तुम्हारे लिए, अगर ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए खर्च करो। मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, जेईई मेंस के लिए ले लो, बहुत ही यूजफुल होने वाली है तुम्हारे लिए। इसमें बेहतरीन तुमको एनालिसिस देखने को मिलेगा, 80 से ज्यादा तुमको टेस्ट देखने को मिल रहे होंगे, 30 तुमको मॉक टेस्ट दे रहे होंगे बिल्कुल जेईई मेंस लेवल के साथ साथ, उनमें से 20 के तुमको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे अगर तुम 1499 वाली टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो तो। कोटा के टॉप फैकल्टीज ने यार इसको क्यूरेट करा है तो तुम्हें कोई भी रेलेवेंसी की दिक्कत आने नहीं वाली है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसकी लिंक मिल जाएगी। अब आते हैं अपने वीडियो के सेगमेंट में जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, हम मान के चल रहे तुमने एक मॉक टेस्ट दे दिया और तुम्हारे नंबर आ गए यार ऐसी जो तुम्हारे रहते हैं 80 के आसपास नंबर आ गए 300 में से। तुम भैया रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इतना पढ़ रहे हैं तब भी 80 नंबर क्यों रह जा रहे हैं बताता हूं मैं। अगले टेस्ट में अगर तू यही नंबर 80 से 120 नहीं करके गया ना, वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। ध्यान से सुन, 80 नंबर आए तेरे, मान लेते हैं हम फिजिक्स, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैथ्स में तेरे नंबर है, ऐसा कुछ मान सकते हैं तुम्हारे मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 30 नंबर, फिजिक्स में 30 नंबर और केमिस्ट्री में 20 नंबर। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अगर तुमने कोई टेस्ट सीरीज परचेस कर रखी है तो उसमें ऑलरेडी तुम्हारे पास सेक्शन आता है कि तुमने कौन कौन सी प्रॉब्लम गलत करी है और उस प्रॉब्लम का कौन सा कंसेप्ट तुमने गलत करा है। तो अगर तुम पे कोई टेस्ट सीरीज है, जैसे कि अभी हमने ATP स्टार की बात करी, तो उसमें एक ऐसा एनालिसिस सा बन के आ रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक चैप्टर उठाओ, हम एक सब्जेक्ट उठाओ, हमने मैथ्स उठा लिया। मैथ्स में जितनी भी गलतियां हैं, भले ही वो सिली मिस्टेक हैं, भले ही वो कंसेप्चुअल मिस्टेक हैं और भले ही वो ऐसे क्वेश्चन है जो तुमने आते हुए भी छोड़े हैं, उनको उनके कंसेप्ट यहाँ नोट करने हैं। पूरा चैप्टर नोट नहीं करना है, कंसेप्ट नोट करने। एग्जांपल लेते हैं, हमने भैया मैथ्स में लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दिया। अगर हम कोई चीज आते हुए भी गलत कर रहे हैं तो हमारी कंसेप्चुअल मिस्टेक है दोस्त। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, लोकेशन ऑफ रूट्स। हमें क्वेश्चन की नहीं पड़ी, हमें नंबर की नहीं पड़ी, हमें देखनी है अपनी गलतियां दोस्त। गलतियां पहचानो, नंबर नहीं देखने हमें, नंबर पे ऐसा कट्टम लगा दो। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया लोकेशन और रूट की गलती। अगला हम देख लेते हैं लिमिट्स में गलती कर दी, इनफाइनाइट सीरीज वाली जो लिमिट्स होती है। PNC में किसी प्रॉब्लम में गलती कर दियो, किसी कंसेप्ट में गलती कर दियो। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को बैठ के एनालाइज करके सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगा के ऐसे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में चैप्टर्स को लिस्ट आउट करना है। तो भैया हमने सबसे पहले क्या कर लिया, सारे चैप्टर्स को लिस्ट आउट कर लिया। स्टेप 1 हमारा क्या हो गया, लिस्ट आउट मिस्टेक्स। ठीक है, स्टेप 2 क्या करना है तुम्हें, स्टेप 2 क्या करना है, अलग से कॉपी लेनी है जिसको हम नाम देंगे टेस्ट एनालिसिस कॉपी। मान लिया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलोस्फीयर निकालते हुए गलती कर दी थी, तो भैया या फिर कोई अलग सा कंसेप्ट था जो हमें पता ही नहीं था, हम क्लिक ही नहीं हो पाया मैथ्स में या फिर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तुम्हें वो सारे क्वेश्चन टेस्ट एनालिसिस कॉपी में नोट करने हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लगेगा 1-2 घंटा। 80 से अगर 120 करने हैं तो ऐसे मजाक बात नहीं है कोई। लगा क्वेश्चन, ये गलती आगे से दोहरानी नहीं है, तो याद रखने अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है या इनके आसपास से कोई क्वेश्चन आता है तो अगले टेस्ट में तू कर देगा उसको। अब जो स्टेप बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमने मान लिया जो हमारा पहला क्वेश्चन नोटेड डाउन था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलोस्फीयर का। अब हमें क्या करना है, सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, कितने, 10 से लेके 15, प्लस उस कंसेप्ट को रिवाइज करना है, होगा क्या इससे, ये होगा अगली बार अगर तुझे हॉलोस्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर या फिर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखता है कोई क्वेश्चन, तू झट से उसको लगा देगा। अगले टेस्ट में तू ये गलती दोहराएगा नहीं, भले ही तू नहीं कोई गलती कर दे, लेकिन ये गलती तू नहीं कर रहा होगा, इतनी मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं। तो तुझे अपनी गलतियां नहीं दोहरानी है भाई, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। ये जो हमारे 80 नंबर आए हैं इसे हमें देखना ही नहीं है, हमारे 220 नंबर जो कटे हैं, जो रहे हैं, हमें उसको देखना है दोस्त। तब जाके तेरे नंबर बढ़ना शुरू होंगे। नंबरों पे रो मत भाई, तेरा पोटेंशियल अभी दिखाऊंगा 160 170 नंबर का है, वेट कर। अभी जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का मोरल बढ़ाने के लिए है कि जो हम डिजर्विंग कैंडिडेट है वो हम 80 के नहीं है, 160 के है। ध्यान से सुनना। तो स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा एक मेरा सैंपल पेपर था, उसमें मेरे अराउंड 82 के आसपास मार्क्स थे। ठीक है, अराउंड 82 के आसपास मार्क्स थे, जो कि अराउंड 10 से लेके 12 मेरी सिली मिस्टेक रही थी, और जो मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, जो कि भैया मुझे कंसेप्ट आता था लेकिन मैं तब भी गलती कर दी क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं करता, क्वेश्चंस कम लगाए थे। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम मुझे से कह सकते हो 13 मुझे कम से कम क्वेश्चन दिख रहे थे, लाके 25 के आसपास आ गई मेरी। तो अगर तुम 25 × 4 कर रहे होगे मेरे दोस्त,
ओके 100 नंबर तो तुम्हारे इन बेकार की चीजों में कट गए हैं। अगर तू कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के चले जाता, अगर तू थोड़ा फोकस के साथ चीजें कर लेता तो सिली मिस्टेक्स हट सकती थी। कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाता, रिवाइज करके जाता, क्वेश्चन लगा के जाता तो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हट सकती थी दोस्त। तो ये हमारी गलती होती है। अभी देख रहे हो कैसे 100 से तुम सीधा 180 190 में पहुंच सकते हो यार। अब मैं ये नहीं कह रहा 100 में से 100 ले आओगे, तुम 100 में से 60 लाओगे, 40 लाओगे, अरे 100 में से 20 तो ले आओगे, लाओगे नहीं लाओगे? तो कैसे तुम 80 से 100 नहीं कर पा रहे हो नेक्स्ट टेस्ट में? तो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम एनालिसिस नहीं करते, तुम मार्क्स देखते हो, सॉल्यूशन देखते हो, अगला पेपर देते हो, 80 से 70 हो जाते हैं, मार्क्स देखते हो, सॉल्यूशन देखते हो, रोते हो, तुम और कुछ नहीं करते हो। ठीक है, अब तुम्हें एक काम क्या करना है, अभी तुमने लेटेस्ट मॉक टेस्ट दिया उसके नंबर कमेंट करने हैं, और इस टेक्निक को अपनाने के बाद तुम्हें अगले टेस्ट का रिजल्ट रहा वो तुम्हें आके अपडेट करना है। ये तुम्हें छोटा सा काम दे रहा हूं मैं। सब्सक्राइब कर देना करना है तो, वरना तुम्हारी मर्जी है, देख लो छोटी मोटी वीडियो बनाता रहता हूं तुम्हारे लिए। पढ़ाई करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।